जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं ऊपर वॉक करने के मूड से आई थी, बट ऊपर बारिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे नीचे हॉल में जाना पड़ेगा वॉक करने के लिए। बट मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम है। गुड मॉर्निंग, टी रेडी। ये छोटू उस्ताद देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं रल्ली जी को जगाने की, बट रल्ली जी हिल भी नहीं रहे। मैं चाय लेके आ गई हूँ, लेकिन रल्ली जी अभी सो रहे हैं। ओए होए 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 होए, छोटू, लियो, लियो, लियो नहीं कर, पिटाई हो जाएगी अभी। गुस्सा आ गया ना उन्हें तो तेरी खैर नहीं है। अब देख, अब देख, अब नहीं बचेगा तू, अब तेरी पिटाई निश्चित है। अब पक्का तेरी पिटाई होनी है बेटा, अब नहीं बचने वाले तुम। बहुत उद्यम हो रहा है तुम्हारा, बहुत ज्यादा उद्यम हो रहा है। सीधा जंप लगाता है, उसको जगाना है, तुम्हारे साथ खेलना है उसको। बैठ जाता है शांति से, फिर उचक क्या जाता है। मेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं, है अर्जी मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ये फटाफट गोभी के पराठे बनाते हैं, जो कि हम पंजाबियों के बहुत फेवरेट होते हैं, और फिर इसे खाएंगे दही और मक्खन के साथ। पता है कि किचन के अंदर नहीं आना, बहुत ज़ोर से डांट पड़ जाती है। तो देखिए जितनी देर में खाना बनाती हूँ उतनी देर ये यहाँ पे दरवाजे पे ही बैठा रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में हम जिक्र करेंगे जागेश्वर धाम का। जागेश्वर धाम जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 35 या 40 किलोमीटर दूर है। जागेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान भोलेनाथ जागेश्वर धाम के मंदिर में के पास बैठ के तपस्या कर रहे थे। वो अपनी साधना में लीन थे, तो उधर ही पास में सप्तऋषि रहते थे। तो जब भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे तो सप्तऋषियों की पत्नियां वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने भोलेनाथ को देखा। तो भोलेनाथ का नीला रंग और वो सब कुछ देख के ऋषि पत्नी भोलेनाथ पर मोहित हो गई। तो जब सप्तऋषियों को पता चला कि ऋषि पत्नी भगवान भोलेनाथ पे मोहित हो गई हैं, तो सप्तऋषि वहाँ पर आए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को श्राप दे दिया, और श्राप स्वरूप उन्होंने भगवान भोलेनाथ को एक शिला में बदल दिया। जो भगवान भोलेनाथ वहाँ पर तप कर रहे थे, तो वो एक पत्थर की शिला के रूप में वहाँ पर परिवर्तित हो गए। तो उस शिला के रूप में वहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाने लगी, और तभी से उस शिला का नाम रख दिया दंडेश्वर महादेव, क्योंकि महादेव को दंड मिला था और दंड स्वरूप वो शिला में परिवर्तित हो गए थे। तो उस शिला का नाम है दंडेश्वर महादेव। और जागेश्वर धाम में महादेव की 3 रूपों में पूजा होती है, दंडेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव और वृद्ध जागेश्वर महादेव। 3 रूपों में भोलेनाथ की पूजा होती है। और जागेश्वर धाम एक बहुत सारे शिवलिंगों का समूह है। वहाँ पर 124 छोटे और बड़े मिला के सब मंदिर हैं जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम उत्तराखंड का एक बहुत जाना पहचाना धार्मिक स्थल है। काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं जागेश्वर धाम में। जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ की मान्यता है, ऐसे ही जागेश्वर धाम की भी मान्यता है। और शिवरात्रि पे वहाँ पर मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है शिवरात्रि के समय। और जो टूरिस्ट लोग हैं वहाँ पर 12 महीने ही जाते हैं, 12 महीने वहाँ पे रास्ता खुला रहता है। तो टूरिस्ट लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ इधर का जो रास्ता है वो काफ़ी मनमोहक है।
और जो देवदार के पेड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, झरने, वो सब पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं और वहाँ जाके सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो जागेश्वर धाम में कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी कुछ भी मांगता है उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। और भगवान भोलेनाथ को वहाँ पर दंड मिला था, इसलिए वो वहाँ पर एक शिला के रूप में है। तो आप लोगों को भी कभी जब उत्तराखंड जाने का मौका मिले तो आप लोग भी जागेश्वर धाम जरूर जाएं, वहाँ पर होके आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओ भैया, कितना काम कर लिया तुमने नोनू, कितना काम कर लिया तुमने, इतनी थकान हो गई तुमको, इतनी जोर से सो रहे हो, बुक्कू नहीं लगी? बहुत देर हो गई तुमको सोए हुए, बुक्कू नहीं लग रही तुमको? उठना नहीं है? ओ भैया, इतनी गहरी नींद में, चलो सो जाओ, सो जाओ। ये तूने एप्पल, चलो मैं जोत जला लूं फटाफट से, है ना? नहीं ना, तो पैर में मत आएगा मेरे। क्यों किधर जा रहा है तू? चल जा, जो जलान चल जा, मम्मी साथ चले जा। पीछे पीछे घूमना होता है इसको तो बस, हाँ पूरा पीछे पीछे जा, चले जा अंदर जा। सुबह भी पूजा करती हूँ ना, यहीं बैठा रहता है बिल्कुल जाली के पास ही। नहीं बैठना है, कर दिया मम्मा ने गेट बंद। क्यों? हाँ, गेट बंद कर दिया मम्मा ने। तेरे को नहीं जान देनी अंदर, तेरे को नहीं जान देनी मेरे गुल्लू को। नहीं, मेरे से क्यों लड़ रहा है तू? मेरे से क्यों लड़ रहा है? तो मेरे से क्यों लड़ रहा है तू? छोड़। जंप जंप, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, जंप जंप जंप।